छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। अमित जोगी जैसी से जैसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आंचलिक दलों का एक संयुक्त गठबंधन बनाने की सबसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। मझेवी राजनीति में सत्तों की जादूगरी भी जानते। सवाल यहाँ था कि अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टियां चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं, उनको अपने चेहरे में यकीन नहीं है, पर मेरी पार्टी का तो मैं फेस हूं। मैं तो 90 जगह मेरा फेस जा रहा है। मैं कहीं से लड़ूं, क्या अंतर है? क्या मैं मंगल ग्रह से आके टपका हूं या मैं एलियन हूं? जो बीजेपी में है सब दूध के धुले हैं, या जो बीजेपी में चले जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। आगामी 3 माह बाद 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। एक तरफ से राजनीतिक विरोधी अमित जोगी को खारिज करते आ रहे हैं, वहीं अमित जोगी ने कल कार्यकर्ता सम्मेलन कर यह बताया कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जेसीसी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित जोगी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूं तो आप भी कुछ नाश्ता मेरे साथ करिए। जी। तो पहला सवाल मेरा यह है कि अमित जोगी जैसी से जैसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, या क्या है जो चुनाव की रणनीति? देखिए, मैंने तो पहले से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम लोग आंचलिक दलों का एक संयुक्त गठबंधन बनाने की सबसे बातचीत कर रहे हैं, और इसका एकमात्र मकसद यही है कि जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो 10 जगह बट ना जाए, विखंडित ना हो। वो एक जगह अगर पड़ेगा तो हमारे आंचलिक दलों के कई विधायक विधानसभा में पहुंचकर छत्तीसगढ़ के 3.25 जो लोग हैं, माटी पुत्र हैं, उनकी आवाज बुलंदी से उठा पाएंगे। हमारे प्रदेश की जनता ने 15 साल बीजेपी का राज भुगत लिया है, 5 साल कांग्रेस का राज भुगत लिया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, पर दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। प्रतिस्पर्धा चल रही है कि वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा, लूट खसूट में कौन आगे रहेगा, भ्रष्टाचार में कौन आगे रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये वादा खिलाफी हमेशा के लिए बंद हो जाए। जनता का आजकल घोषणा पत्र से नेताओं से विश्वास उठ चुका है। जो ये घोषणा पत्र लेके आते हैं उसकी कीमत जिस कागज में वो प्रिंट होता है उससे भी कम है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए जोगी जी ने देश की राजनीति में एक नई परंपरा शुरू करी। हाई कोर्ट गए, एफिडेविट भरा, स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र दाखिल किया और उसमें कहा कि ये चीजें मैं करूंगा अगर मेरी सरकार बनती है। तो उसी रास्ते पे चल के उन्होंने वो एफिडेविट 2018 के चुनाव में लेके आए। अब उनके बाद मेरा कर्तव्य है कि वो जो रास्ता हमको दिखा के गए हैं उस पे हम चल रहे हैं। और कल मैंने अपनी जो उद्बोधन था उसमें स्पष्ट भी कर दिया कि हमारा ये एजेंडा है, 10 कदम गरीबी खत्म। कौन कौन से आंचलिक दल हैं जिससे गठबंधन के बारे में बात चल रही है? कई आंचलिक दल है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी का खाता नहीं खुला। केवल हम ही हैं जो एकमात्र मान्यता प्राप्त हैं। हमारा गठबंधन 7 विधायक पिछली बार जनता के आशीर्वाद से, बहुत कम समय था हमारे पास, बहुत कम संसाधन थे, उसके बावजूद 7 विधायक हमारे पहुंचे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो किसी भी दल का अकाउंट नहीं खुला, आंचलिक दल का। पर अगर आप पूरे मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम एक बहुत लंबे समय से विधायक रहे, उनकी पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जनक ठाकुर जी, जो शंकर गुआ नियोगी ने आंदोलन खड़ा किया था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी के अंतर्गत वो चुनाव लड़े, वो भी विधायक बने हैं। स्वर्गीय ताराचंद साहू जी, उन्होंने स्वाभिमान मंच का गठन किया, लोकसभा चुनाव लड़े और 3 विधानसभा सीटों में
वे सबसे आगे रहे। तो ऐसे दल हैं जो इतिहास में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ वो पैठ रखते हैं। और अभी कुछ दो नए दल मेरे को सामने बनते दिख रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के अब 3-4 फाड़ हो गए हैं, पर एक फाड़ जो है उसने अपनी पंजीयन की प्रक्रिया लगभग अब उस समाप्त अरविंद हो गई है। उनके दल का नाम मैं 100% तो नहीं बोल सकता, पर शायद हमर राज पार्टी है। और जो अजाक्स के लोग हैं, जो हमारे SC ST वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने भी अपनी एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है, छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी। तो मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कई अब दल हैं जिनका अपने स्थान में, अपने इलाके में प्रभाव है, और उनके साथ मैं चाहता हूं कि मिलजुल कर हम लोग चुनाव मैदान में उतरे। अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लगातार बात चल रही है कि अमित जोगी मुख्यमंत्री के गृहग्राम पाटन से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी सभा भी की थी आपने, क्या पाटन से चुनाव लड़ेंगे अमित जोगी? क्योंकि 2013 से बात चल रही है इस बात को लेकर। क्या लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जोगी जी का स्वर्गवास हो गया तो जोगी की पार्टी खत्म हो गई। वो भ्रम मैं अब दूर कर रहा हूं, अच्छी तरह से दूर कर रहा हूं, जो भी ये गलतफहमी में बैठे। अमित जोगी अगले 30 दिन 50 विधानसभाओं में जाएगा, और जितनी ताकत और दम ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लगाती हैं, उससे ज्यादा जन सैलाब मेरे साथ देखने को आपको मिलेगा। खैर, आप राजनीतिक मंझे हुए राजनीतिक हैं, शब्दों की जादूगरी भी जानते हैं। सवाल यहाँ था कि अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए अविभाजित मध्य प्रदेश मैं के तो बाद। अपनी पार्टी का फेस हूं। बाकी पार्टियां चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं, उनको अपने चेहरे में यकीन नहीं है, वो चले हुए कारतूस हो गए हैं, नए लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। पर मेरी पार्टी का तो मैं फेस हूं, मैं तो 90 जगह मेरा फेस जा रहा है, मैं कहीं से लड़ूं, क्या अंतर है? खैर, एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो है उठता है कि वह अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, वर्ष 2001 में यहाँ से बतौर आदिवासी यहाँ से स्वर्गीय अजीत जोगी मुख्यमंत्री होते हैं, विधायक होते हैं। 2003 के चुनाव में विधायक बनकर आते हैं बतौर आदिवासी। 2008 के में 2013 में आप खुद बतौर आदिवासी मरवाई क्षेत्र से MLA रह चुके हैं। इसके बाद 2020 में आपका नामांकन खारिज हो जाता है। क्या लगता है आगामी चुनाव में खुद को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे अमित जोगी चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि जाति पिता के आधार पर तय होती, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? भाई, जिन्होंने मेरा जाति प्रमाण निरस्त किया, आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्देशों पे पूरे कानून की धज्जियां उड़ा के चुनाव के आखिरी क्षण मेरा ही नहीं, मेरी पत्नी तक का नामांकन रद्द कर दिया, और चले आए मैदान में अकेले कुश्ती लड़ने। इस बार छत्तीसगढ़ में ऐसे नहीं होने वाला। अगर उनको लगता है कि जो 23 साल से पाटन उनके गृह क्षेत्र में जो पिक्चर चल रही है, जिसका मैंने टाइटल दिया है चाचा भतीजा का प्यार, कका भतीज के मया, ये 23 साल से पिक्चर चल रही है, इस बार अगर आई तो बुरी तरह पिट जाएगी। मरवाही विधानसभा में स्थिति यह है कि 2.5 साल हो गए चुनाव को। के ध्रुव को लेकर भी यहाँ पर लगातार विरोधाभास है। क्षेत्रीय नेतृत्व की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मैं क्या। एक एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर कि जिस तरीके से अमित जोगी का जो नामांकन खारिज हुआ, नामांकन खारिज होने के बाद अब मरवाही विधानसभा को लेकर कैसी स्थिति रहेगी आपके चुनाव के लिए रणनीति? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भूपेश बघेल ने मेरे पिताजी का, मेरा, मेरी पत्नी, तीनों का नामांकन रद्द किया। उसके पहले रमन सिंह ने 4 बार रद्द किया, उसके पहले दिलीप सिंह भूरिया ने रद्द किया। तो ये 7वीं बार ऐसा हो रहा है, और हर बार माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिला है। इस बार भी उम्मीद है? हाँ, इस बार न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं पूरे देश में देरी से चली है, क्योंकि कोरोना काल बीच में 2 साल जो महामारी का रहा, उस समय इतनी तेजी से जो कानून की प्रक्रिया है वो नहीं चल पाई। पर मुझे पूरा यकीन है, जो मैं हूं, भूपेश बघेल ने मेरी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया है, मेरी पत्नी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया है, मेरे स्वर्गीय पिताजी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया। तो वो बताएं
क्या मैं मंगल ग्रह से आके टपका हूं या चांद से आके यहां टपक गया हूं कि मेरी कोई जाति नहीं है? अरे, आप बोल रहे हो मैं आदिवासी नहीं हूं, तो आप बताइए मैं क्या हूं? आपकी तो पूरी कमिटी बैठी थी ना। कमिटी यानी इस नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाई कि मैं क्या हूं। क्या मैं एलियन हूं? लगभग 10 साल दूसरे से। दूसरे प्लेनेट से आता हूं? पूरे देश में हर व्यक्ति के आगे उसके जाति का कोई विवरण मिलेगा, लेकिन आज मैं खुद भौचक्का हूं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। लगातार प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व के लोग आ रहे हैं। कल वहीं अमित शाह का दौरा हुआ। अमित शाह ने एक आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में नामजद कई अधिकारियों के, प्रशासनिक अमलों के और राजनीतिक दलों के, जो सत्तासीन दल के लोग हैं, उनका नाम नामजद उल्लेख कर दिया आरोप में। इसको कैसे देखते हैं अमित जोगी? वो आरोप पत्र मैंने नहीं पढ़ा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक आरोपी दूसरी आरोपी पे आरोप पत्र लगाए तो ये जनता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 साल आपने, आपके प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोल दिया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ महासंग्राम करने वाला हूं, तो क्या केवल विपक्षी दलों के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं? जो बीजेपी में है सब दूध के धुले हैं, या जो बीजेपी में चले जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सेटिंग हुई है। 16,000 पन्ने का अब तक चालान ईडी दाखिल कर चुकी है, उसमें 15,953 पन्नों में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो भूपेश बघेल जी और दिल्ली में बैठे भाजपा नेता हैं, इनके बीच का ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? लगातार भूपेश बघेल तो ये बात तो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव ईडी और सीबीआई के तरीके लड़ा जाएगा। ईडी सीबीआई की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज्यादा भूमिका रहेगी। अ, जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं वो जरूर अब जनता देख रही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आधे से ज्यादा अधिकारी, आधे से ज्यादा कर्मचारी जेल में बैठे हैं। सरकार कैसे चल रही है? जेल से चल रही है क्या? हम लोग अपना जो प्रशासनिक मुख्यालय है मंत्रालय से शिफ्ट करके रायपुर केंद्रीय कारावास कर दे क्या? ऐसी स्थिति कर दी है। आखिरी सवाल है मेरा जिले को लेकर। जिले मुख्यालयों को लेकर लगातार यहाँ पर विचार में नहीं हो पा रहे हैं। जिला विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय को लेकर ऐसा चुनाव में क्या यह एजेंडा काम करेगा इनका कि जिला मुख्यालय बनना कहाँ चाहिए? चूंकि यह विकास की सबसे बड़ी चीज है, जहाँ पे मुख्यालय बने का विकास होगा। क्या लगता है कहाँ बनना चाहिए? चूंकि आप भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं। जिला मुख्यालय कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। जो संभागीय मुख्यालय मरवाही में बने थे, सिंचाई परियोजना का पूरे बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ था? मरवाही में। बिजली विभाग का पूरे बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ था? मरवाही में। उसको उठा के मुंगेली भेज दिया, बोधघाट भेज दिया। और 4 साल हो गए जिले के, केवल आपने 4 साल में 5-6 कलेक्टर बदल दिए। अभी भी जस का तस ऐसे ही पड़ा है। कोई जिले के नाम पर रत्ती भर विकास नहीं कर रहे हैं, और ये जिला ही छल की बुनियाद पे बना। जब जिला की घोषणा करी थी भूपेश बघेल जी ने, तो बोला था कि पसान पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक इस जिले में सम्मिलित रहेगा। फिर अचानक भयानक ऐसा क्या हुआ? कोरबा के सेठ लोगों के इशारे पे आपने वो जो सबसे अमीर धरती हमारे जिले में आने वाली थी, जिसका पूरे जिले वासियों को फायदा मिलता, अभूतपूर्व विकास होता, वो कोरबा के कुछ सेठ लोग आए और सेटिंग करके बाहर कर दिया हमारे जिले से। तो ये विसंगतियां पहले दूर की जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि कहां बनाना है कहां नहीं बनाना है। 3 साल का कैसा विकास देखते हैं जिला बनने के बाद? लगातार सरकार यह कह रही कि बहुत विकास हुए, यहाँ पर विकास की सौगातें दी गई, सड़कें दी गई, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन 3 सालों के विकास को? 36 बिंदुओं पर उन्होंने जन घोषणा पत्र अपना जारी किया। खुद विधानसभा में जवाब दिए कि 17 पर प्रक्रिया चल रही है और शेष जो हैं उन पे प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई। ये सरकार का जवाब।
1500 पेंशन की बात कही थी, दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। बिजली बिल हाफ करने की बात बोली थी, आज किसान के लिए 5.5 रुपए, उद्योगपति के लिए 3 रुपया। तो आपने बिजली बिल हाफ तो किया, लेकिन किसानों का नहीं, आपके जो उद्योगपति मित्र हैं, मित्र मंडली, उनका आपने आधा कर दिया। आवास एक भी नहीं बना, 16 लाख लोग आज आवास के लिए आस लगाए बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को उनकी तरफ ना देखना है, ना उन्हें कुछ सुनना है। मुख्यमंत्री जी, आपने गजनी पिक्चर देखी होगी, आमिर खान का पात्र है, उसको हर 15 मिनट में भूलने की बीमारी थी। हमारे जो कका हैं, उनको भी वो बीमारी हो गई है, वो बोलते हैं 15 मिनट बाद भूल जाते हैं। यहां हमारे जिले में राजमेरगढ़ को मैं टूरिस्ट का कैपिटल बनाऊंगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। मरवाही में गए, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खोलूंगा, हुआ कुछ नहीं हुआ। मतलब एक काम तो करो, जो था वो भी उठा के ले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि मरवाही को नगर पंचायत बनाने के लिए जो बात हुई थी उसको लेकर जेसीसीजे के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर क्या है? नहीं, इसमें तो मेरा कोई पार्टी का कहीं कोई रुख ही नहीं था। हमारा ये मानना है कि वो क्योंकि 5वीं अनुसूची में आता है, इसलिए पहले वहां जो प्रभावित ग्राम सभाएं हैं उनकी राय ले ली जाए और फिर प्रक्रिया अनुसार काम हो। ऊपर से थोपे हुए निर्णय, हमने वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे जनता क्या चाहती है वो भी तो पूछोगे, या रायपुर में अपने ड्राइंग रूम से बैठ के आप तय कर ले। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अमित जोगी, जेसीसीजे के सदस्य, जो बता रहे हैं आंचलिक पार्टियों से गठबंधन कर कर यह चुनाव लड़ेंगे, 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि यह किस तरीके का चुनाव में रहेगा। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गोरला पेंड्रा, मरवाही।